पठानकोट हमले की खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि आज सुबह से क्या कुछ हुआ है। 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे किस तरह से 4:30 बजे के आसपास ये हमला हुआ। दीवार फांदकर ये आतंकी एयरफोर्स नेवल स्टेशन पर दाखिल हुए। 6 अलग अलग टाइम जोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग वक्त की तस्वीरें, 5 बजे की, सुबह 6 बजे की, 7, 8, 9 और 10 बजे की तस्वीर, हर एक घंटे के बाद की तस्वीर। लेकिन किस तरह से इस बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया गया है, ये एक बड़ी कामयाबी एयरफोर्स के लिए माना जा रहा है। इसके इनपुट्स पहले ही इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिए थे। उसके बाद एनएसजी कमांडो पठानकोट एयरबेस पर उतरे और उन्होंने एनआईए की टीम जम्मू से पठानकोट की ओर रवाना की। अब तक आतंकियों के निशाने पर थे फाइटर प्लेन, जिस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सुबह करीब 4 बजे एयरफोर्स स्टेशन में आतंकी दीवार फांद कर दाखिल हुए। सेना पुलिस की मुठभेड़ में 4 आतंकियों को ढेर किया गया, जबकि माना जा रहा है कि 2 आतंकी अभी भी इस पूरे एयरबेस स्टेशन पर हो सकते हैं। उनकी तलाश की जा रही है। एयरफोर्स स्टेशन पर यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। कोम्बिंग ऑपरेशन ये किया जा रहा है। गुरदासपुर एसपी को अगवा करने वाले थे आतंकी, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। स्टेशन से कुछ दूर पहले इन्होंने गाड़ी छोड़ दी थी। पजेरो गाड़ी में और इनोवा गाड़ी में आए थे, जो इन्हें लोकल हैंडलर्स ने मुहैया कराई थी। लश्कर जैश के ये आतंकी हो सकते हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। 2 से 3 दिन पहले आतंकियों ने घुसपैठ की थी और एनएसए अजीत डोभाल इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। उन्हें इस बारे में इनपुट्स मिल चुके थे और उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया था। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। कृष्ण मित्रू साहब, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के कंसल्टेंट हैं, आर.के. मल्होत्रा जी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही इस्लामाबाद से हमारे साथ तारिक पीरजादा साहब भी जुड़ गए हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी गौरव सावंत भी इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव, तारिक पीरजादा जी से आपका सवाल। इस समय जो ताजा स्थिति है वो ये है कि भारतीय वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर्स जिस जगह पर आतंकवादी अभी भी हैं वहां पर अटैक हेलीकॉप्टर से हमला हुआ है। लेकिन इस पूरे आतंक की साजिश सूत्र बता रहे हैं पाकिस्तान में रची गई थी। तारिक पीरजादा साहब, आपसे सवाल यह है कि चाहे इससे पहले गुरदासपुर में आतंकवादी हमला हुआ हो, उधमपुर में हुआ हो, कश्मीर में हुआ हो, 26/11 हुआ हो, आतंक के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। क्यों नहीं पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करती? सर, पहली तो बात यह है कि आपका जो इल्जाम है बिल्कुल झूठ पर मबनी है और मैं इसकी तरदीद करता हूं। पाकिस्तान की तरफ से ना कोई आया है, और आप अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई आया है और यहां अगर उसने हमला किया है तो इसका मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के उन अस्याए हुए सो कॉल्ड टेररिस्टों के साथ उनकी साजिश में शरीक है। आप ये कहते हैं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी इस आतंकी हमले के बारे में सारी जानकारी आने में कुछ समय लगेगा। गुरदासपुर में क्या हुआ था? गुरदासपुर में तो आपके आतंकवादी आए थे। गुरदासपुर में जीपीएस मिला था, सील कर रखा है, बंद कर रखा है। तो आप मुझे ये बताइए, वो आपकी मर्जी के बगैर तो फिर कोई नहीं आ सकता। चलिए मान लीजिए हमारी तरफ से अरे सुनिए ना, मान लीजिए चूक हुई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, पाकिस्तान में उनको ट्रेनिंग मिली, पाकिस्तान से उनको जीपीएस डिवाइस मिला, पाकिस्तान में उनको नाइट विजन डिवाइस मिला। मैं बात कर रहा हूं, नहीं होती। अरे दे हैव बीन ट्रेस्ड बाय व्हाट, पाकिस्तान में मिले हैं, उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पाकिस्तान में। ये बड़ा देखिए, ये साइंस की दुनिया है। इसके अंदर आप एक टेलीफोन एक्सचेंज लेकर दिल्ली में बैठ जाए और आप बड़े आसानी से साबित कर सकते हैं कि कॉल शुरू भी इस्लामाबाद से हुई है और वहीं से जनाब उसे क्या कहते हैं। अगर केवल भारत ये कह रहा होता, केवल भारत ये कह रहा होता तो समझी जा सकती थी बात, लेकिन यही बात अमेरिका ने भी कही कि जो नाइट विजन डिवाइस था वो अफगानिस्तान से आया। ऐसी बात नहीं कही। पाकिस्तान को लगातार अमेरिका कह रहा है कि वो भारत में आतंकवाद फैलाना बंद करे। पाकिस्तान के साथ बात करने पर तैयार हो, आप बमबारी रोकें, आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे बॉम्बिंग रोकें, ये यूनाइटेड स्टेट्स ने आपको कहा है। क्योंकि पाकिस्तान रोते रोते अमेरिका के पास पहुंचा ये कहने के लिए कि एलओसी पर लोग मर रहे हैं उनके। सुनिए, हम तो यूनाइटेड नेशंस फिर भी नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ को, ये आप लोग हैं जो रोजाना पहुंचे हुए होते हैं वॉशिंगटन, हम नहीं जाते। हमने तो वॉशिंगटन से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। हमारा ताल्लुक चीन से है। अरे जिस दिन आप वॉशिंगटन से रिश्ता तोड़ लेंगे पाकिस्तान बंद हो जाएगा। वॉशिंगन से जो दान मिलता है उसी से तो पाकिस्तान जी रहा है इस समय। आती है तो अगर चीन से आपके हथियार से लेकर
खाने का सामान तक सब अमेरिका से आपको दान में मिल रहा है, उसके बिना आप कैसे रह सकते हैं? लेकिन वो प्रश्न यहाँ नहीं है। बेवकूफ आदमी सुनाइए कि पाकिस्तान में खाने की चीजें अमेरिका से आती है, पाकिस्तान में खुद चीजें पैदा होती हैं और हम आपको भी बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर, ये आतंकवाद, आप आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्यों नहीं पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता? पाकिस्तान क्यों नहीं आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता? आसाम और मणिपुर में आप आसाम और मणिपुर की क्यों बात कर रहे हैं? आसाम मणिपुर को छोड़िए, सुनिए, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी बहावलपुर में है, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने, सुनिए, मोदी साहब ने 2000 मुसलमानों को वहां पे कत्ल करवाया था। क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं सर। सुनिए ना, कहां से आए थे जिन्होंने राजीव को मारा था? वो दहशतगर्द कहां से आए थे जिन्होंने इंदिरा को मारा था? वो दहशतगर्द कहां से आए थे जिन्होंने गांधी जी को मारा था? अरे आप क्या बातें कर रहे हैं? आप कैसे अनर्गल बातें कर रहे हैं? आप अभी जो आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से बातें मैंने कर दी है, उस पर बात कीजिए। मैं इस पे बात कर रहा हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं कि कोई पाकिस्तान से आया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल इस वक्त कुछ कह रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। तो होता ना जो पंजाब के लोग आतंकवाद करें, ये तो बाहर से लोग आते हैं, वहाँ के लोग हैं, तो वो इसको कंट्रोल करना ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि इसको कंट्रोल करें कि ऐसी हरकत ना हो। एक दिन पहले एसपी को लेकर गए थे, पहले से इनपुट थे पंजाब सरकार के पास इस तरह के? नहीं, उसी वक्त सारा पता लगा और फिर एक हमारा आदमी शहीद भी हो गया, जो कार जिसकी इसने ली थी उसको मार के फेंक गए हैं। तो ये टाइमली अलर्ट हो गया था, हो सकता है अगर टाइमली अलर्ट ना होता तो ज़्यादा नुकसान हो गया। सीएम साहब, क्या जानकारी कितने आतंकवादी ढेर हुए और कितने होने की? अजय अभी पक्का पता नहीं मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो खबर दूँ जो बिल्कुल सही ना हो। तो मैं इन टच हूँ उनके साथ, और जैसे मैंने पहले कहा शाम को मैं वहाँ जा भी रहा हूँ 4 बजे पठानकोट। तो प्रकाश सिंह बादल यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे थे कि समय पर अलर्ट रहते ही इस तरह से बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो सकी और ये एक बड़ी कामयाबी माना जा सकता है फोर्सेस के लिए। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया, ये अब पुख्ता रूप से सामने आ चुका है। 30 दिसंबर को भारत में दाखिल हुए थे सभी आतंकी, यानी कि अब से 3 दिन पहले ये आतंकी दाखिल हुए। सूत्रों के हवाले से खबर है, ये इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं। गुरदासपुर में लगी सीमा से ये देश में आतंकी दाखिल हुए। अल रहमान ट्रस्ट से जुड़े हैं सभी 6 के 6 आतंकी, जिसमें 4 को मार गिराया गया है, 2 अभी भी एयरफोर्स कैंप के अंदर हो सकते हैं। 6 महीने से हमले के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे ये सभी आतंकी और पाकिस्तान के बहावलपुर से ट्रेनिंग लेकर ये भारत की सीमा में दाखिल हुए। मौलाना अशफाक अहमद और हाजी अब्दुल शकूर के इनके हैंडलर हैं जिन्होंने गाड़ी मुहैया कराई। दोनों हैंडलर लगातार आतंकियों से संपर्क में थे, उनसे बात कर रहे थे। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। ये जो बातचीत हुई है ये आगे आने वाले वक्त में एक बड़ा सबूत साबित हो सकता है कि किस तरह से ये पाकिस्तान के ही आतंकी हैं। आत्मघाती हमले से स्टेशन को उड़ाने की योजना थी, लेकिन इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। पीरजादा साहब लगातार हमारे साथ बने हुए। गौरव, पीरजादा साहब, बार बार सबूत जो सामने आ रहे हैं वो पाकिस्तान की भूमिका को दर्शाते हैं। जो सबूत है वो पाकिस्तान। अच्छा, मेरी बात सुनिए, आपको जवाब देने का वक्त मिलेगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए। जो रिपोर्ट दी है वो पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल लोकल हैंडलर थे। इसका मतलब है कि ये दहशतगर्दी की जो काम हुआ है ये आपके मुकामी सतह पर हुआ है। सुनिए, जो आदेश आया वो पाकिस्तान से आया, जो आतंकवादी आए वो पाकिस्तान से आए। साबित हो गया कि वो पाकिस्तान से आया है। पर अभी पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री पर, अरे कोई भी कह सकता है, क्या होता है? वो मुख्यमंत्री है, पूरी सलाहियत मौजूद है। वो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनके पास इंफॉर्मेशन कई चैनल से। अरे आपके यहाँ के सिक्योरिटी एडवाइजर, आपका फॉरेन मिनिस्टर, आपके जो वजीर आजम है, इनमें से हर आदमी वक्तन फवक्तन जब जरूरत होती है जिस कदर चाहे झूठ बोलते हैं और इनको अरे आप किस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार प्रयास किया कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरे। पाकिस्तान क्यों नहीं कार्रवाई करता? क्यों नहीं पाकिस्तान कार्रवाई करते?
ये वही मोदी साहब है जिन्होंने कहा था इतनी बमबारी करो कि पाकिस्तान का दिमाग ठीक हो जाए। और ठीक हुआ तभी आपके प्रधानमंत्री बातचीत करना चाहते हैं, तभी पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है। सवाल यहाँ ये उठता है, सवाल यहाँ ये उठता है कि 26/11 के बाद 26/11 के बाद आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? हम उसे क्या कहते हैं, बलूचिस्तान को अलग करवा देंगे। सुनिए, ये सुनिए, आप चेत जाइए, आप चेत जाइए। बांग्लादेश अलग हो चुका है, बांग्लादेश अलग हो चुका है। अगर आप आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो बलूचिस्तान भी अलग हो सकता है। की वजह से हुआ है, चाहे सिंधो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, आपका देश फिर टूटेगा अगर आप नहीं चेतेंगे। कंट्री है सर, अगर आपका देश अभी भी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, देयर विल बी प्रॉब्लम, आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी सर। नेपाल क्या कह रहा है, आप देखिए मालदीव क्या कह रहा है। सुनिए, आप नेपाल और मालदीव की चर्चा मत करिए, आप ये सुनिए, उनको शट अप कर दिया। अफगानिस्तान क्या कह रहा है? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी कहते हैं कि पाकिस्तान दोस्त है कि दुश्मन है पता नहीं चलता। आपको दुश्मन बोलता है वो, हमारे साथ बैठकर बात कर रहा है। नेहा, स्थिति इस समय बिल्कुल यही है और अपने समेत हमारे साथ बात कर रहे हैं। अरे वो बचाव कर रहा है कि आप अपने आतंकवादी भेजना बंद करिए, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भारत हो, तीनों देश चिढ़ते हैं आपसे क्योंकि आप तीनों देशों में आतंकवादी भेज रहे हैं। अफगानिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और हमारा भाई है, आपसे ताल्लुक नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? धर्म से क्या लेना देना? कितनी अनर्गल बातें कर रहे हैं आप? अरे धर्म का उससे क्या लेना देना? पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो भारत में है, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में है, और वो जानते हैं कि आपका देश आतंकवाद फैला रहा है। और आपके देश से फैलाया गया आतंकवाद, आपके देश से फैलाया गया आतंकवाद कोई हाल नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मार रहा है। आप देते, आप लोगों ने तो उनको गुलाम आप लोग कितना, अरे बताइए आप लोग कहां पर आप पढ़े लिखे हैं? आप कहां पढ़े लिखे हैं अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं सर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप कैसे? अरे राष्ट्रपति रह चुके हैं देश के, सेना के आला अधिकारी रह चुके। नहीं, सुनिए, आप मुद्दे से मुद्दा भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, मुद्दा भटका रहे हैं। सुनिए, मुद्दा इस समय यह है कि पाकिस्तान का आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है और आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और यही आतंकवाद एक दिन काट नहीं सकते आपको। आप लोगों के हाथों वो सांप आपको डस रहा है नेहा, यही समस्या है, यही समस्या है। हिलरी क्लिंटन ने सही कहा कि जो सांप आप अपने घर में रख रहे हैं वो सांप आपको डस रहा है। हवाला देंगे तो मैं बहुत सी बातों का हवाला दूंगा। आपका ये आतंकवाद आप ही को डस रहा है और आप समझ नहीं रहे हैं। जैश-ए मोहम्मद, उसका मुल्क हमारे से ताल्लुक में है, जैश-ए मोहम्मद करता है, हमसे बात करता है। जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन IC 814 के बाद आप ही लोगों के आतंकवादियों ने छुड़ाने का प्रयास किया था, और जैश-ए मोहम्मद आप ही का आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान से आए आतंकी लगातार भारत में मौजूद अपने हैंडलर से संपर्क में थे। ये बातचीत आगे सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी और पीरजादा साहब से तब भी हम जवाब मांगेंगे जिस तरह से हम आज जवाब मांग रहे हैं। गौरव, पीरजादा साहब लगातार इस बात को नकारते आ रहे हैं कि ये पाकिस्तानी आतंकी नहीं है, इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं है, तमाम बातें वो लगातार कह रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर हमला हुआ है लेकिन नियंत्रण रेखा नहीं, इस बार इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया है इन आतंकवादियों ने, और इंटरनेशनल बॉर्डर फौजों ने पार करवाया है। नहीं, सुनिए, आप कभी गए बॉर्डर पे? मैं गया हूं, मैं आपको बताता हूं, वहां इतने नाले हैं, इतनी नदियां हैं, कहीं से भी पार कर सकते हैं। तारिक साहब, मैं जरा इंटरफेयर करना चाहूंगा इसमें। देखिए, ये फैक्ट है कि पाकिस्तान, आप जैसे जो आला अफसर हैं, पाकिस्तान उनके थ्रू हमेशा ही डिनायल मोड पे रहा है, वो कभी सच मानने को तैयार ही नहीं है। हमने बहुत सारी इंटरव्यूज देखी हैं, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं, आप हमेशा झूठ बोल के नकारते रहे हैं इन बातों को। आप देखिए 80 और 90 के दशक में जाइए, 80 और 90 उसमें जाइए आप, जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ था और वो पीक पे था, उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ने ये स्टडी करी थी और बहुत क्लियरली बुलाया था, कहा था कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। आप लोग तो शुरू से ही करते आए हैं, आज आप कितनी बारी डिनाई करेंगे? साहब, कुछ शर्म होती है, कुछ हद होती है डिनाइल की।
एग्जैक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात है। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को, जिस तरह से वो लगातार भारत में आतंकवाद फैला रहा है। दुर्भाग्य ये है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से मर रहा है, फिर भी आतंकवाद फैला रहा है। तारिक पीरजादा साहब, सवाल यहाँ ये उठता है, आपके देश में जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं अरे ये सपना आप देखना बंद कर दीजिए। आपके कितने नेता ये सपना देखते देखते जिन्ना साहब से 1947 से सपना देखते देखते मर गए लोग। ये कभी सच नहीं होगा, ये कभी सच नहीं होगा। अगर आप न्यूक्लियर स्टेट है तो जाइए आतंकवादियों को रोकिए, न्यूक्लियर स्टेट है तो आतंकवादियों को रोकिए। तारिक साहब, अगर जो आपके 150 बच्चे मार देते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते, 150 बच्चे मार दिए उन्होंने आपके और आप कुछ नहीं कर पाए। आपके अपने आतंकियों ने पाकिस्तान में क्या किया? 2 एयरफील्ड्स पे अटैक किए हैं, 2 एयरफील्ड्स पे अटैक किए हैं। कराची में पाकिस्तान नेवल स्टेशन पे आपने अटैक करवाया, वो क्या उसका मैसेज आता है? 2011 में हुआ, फिर 2014 में हुआ, बार बार कबायली इलाके में करा रहे हैं, बार आपके अपने आतंकवादी, अपने जो वो क्या कहते हैं, डिजर्टर्स हैं। नहीं, और बिल्कुल सही कहा आपने। आपके पाकिस्तान नेवल बेस मेहरान पर अटैक हुआ था, उसमें आपका नहीं थे, आप ही के अपने नेवल ऑफिसर थे। पाकिस्तान नेवी के लोग उसमें शामिल थे। सुनिए, जाग जाइए, आपकी अपनी नेवी के लोग उसमें शामिल थे और उसके बावजूद आप आतंकवाद पर लगाम नहीं लगा रहे। आपके अपने प्रेसिडेंट को निशाना बनाने की कोशिश की जैसे मोहम्मद ने। इंडिया के भेजे हुए दहशतगर्द थे। अरे अगर अफगानिस्तान आपका इतना अच्छा दोस्त है तो क्यों नहीं रोक पा रहे आप नहीं रोक पा रहे। आप लगातार नेहा ये इशू को भटका रहे हैं, ये आतंकवाद के मुद्दे को नहीं एड्रेस कर पा रहे हैं। तारिक अनवर जी, जो आपसे सवाल किए जा रहे हैं उनका तो आप किसी भी तरीके से आंकड़ों के साथ या फिर किसी आधार के साथ जवाब नहीं दे पा रहे। फिलहाल आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। और इस वक्त जितेंद्र सिंह इस पूरे मसले पर कुछ बोल रहे हैं, सीधे आपको वही ले चलते हैं। वो स्थिति का संज्ञान लिए हुए है और वो सक्षम है हर प्रकार की परिस्थिति। तो क्या इस कंडीशन में पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? वो अलग विषय है और इसका भी निर्णय संबंधित विभाग, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय मिलकर के करते हैं। जितेंद्र जी, अब हर बार पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बात होती है और अगले ही दिन वो आतंकी हमला हो जाता है, किस तरीके से मानते हैं आप? देखिए, जो तत्व चाहते नहीं कि शांति बहाल हो वो समय समय पर इस प्रकार की शरारत करते हैं, परंतु ये जो शांति की प्रक्रिया है इसमें अपना एक बल है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री के दौरे के बाद हाफिज सईद ने बयान दिया था, उसके पर कहेंगे कुछ? और सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ आर.के. मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मल्होत्रा जी, तारिक पीरजादा जी तो सिरे से नकार रहे हैं कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है जो हिंदुस्तान में हो रहा है, वो तो अपने ही तर्क दे रहे हैं यहाँ पर। आपका उनसे कोई सवाल? देखिए तारिक पीरजादा साहब, आप कोई नई चीज़ नहीं बोल रहे। पाकिस्तान या पाकिस्तान से कोई भी आदमी यही बोलता है जो आप, पर मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान अच्छे सुनिए जी, सवाल ही पूछ रहा हूँ, आप चाहते क्या हैं? पाकिस्तान हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते चाहता है कि नहीं? अगर अच्छे रिश्ते चाहता है तो जिसके साथ की ज़बान आप बोल रहे हैं वो ज़बान मुनासिब नहीं है उन अच्छे रिश्तों के लिए। और मुझे ये मानना है कि हम आपको भले जो मर्जी सबूत दे दें। हाँ जी बोलिए। मैं आपको जवाब दे देता हूँ इस बात का। हमने जितने आपको सबूत देना चाहे, 3 डॉसिये थे जो आपने लेने से पहले ही मुज़ाकरात मंसूख कर दिए थे पिछले साल, पहली बात। दूसरी बात, हमने वो डॉसिये तीनों जिसमें आपकी बलूचिस्तान में मुदाखलत, जो कबायली इलाकों में मुदाखलत, जो भारत की तरफ से है। तारिक पीरजादा साहब, मैंने सवाल कुछ पूछा, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं। ये मुनासिब नहीं है। जवाब लेंगे आप?